दोस्तों अगर आप भी YouTube पर सर्च करते हो आए हो कि कैसे आपको आधार कार्ड से लोन अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आधार कार्ड से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है YouTube पर इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना भी जरूरी होता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर तो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड से ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है। जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है मार्केट में जो सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन गाइज वहां पर ना स्कैम होने के, धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन अप्लाई करोगे जो आरबीआई रजिस्टर्ड होता है, तो उनको हमेशा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है और सही तरीका लोन लेने का क्या होना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा भाई नुकसान ना हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसके बाद आप लोन तो ले लेते हो, बाद में आपको पछताना पड़ता है, बाद में आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि लोन वाली जो कंपनीज होती है ना भाई, ये अपने बाप की सगी नहीं होती है, तो हमारी क्या ही सगी होगी। लेकिन मैं आपको एकदम सही तरीका बताने वाला हूं लोन अप्लाई करने का। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। वैसे तो आप पर्सनल लोन बहुत सारे अलग अलग बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी से ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे फोन पे और गूगल पे के थ्रू आप कैसे ले सकते हैं। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे फोन पे के बारे में। तो अगर आपके फोन पर पहले से फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड है तो आपको सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करना है और आपको इस एप्लीकेशन को रिमूव करना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर लेना है। अब आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट न्यू वर्जन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। आपको अपने फोन पर दोबारा से फोन पे ऐप को डाउनलोड करना है। तो हमने कर लिया है, ओपन करेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद प्रोसीड। अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए कहता है 4 नंबर का, अगर आप भूल चुके हैं तो आप नीचे यहाँ पर अनेबल टू सेंड पिन पे क्लिक करेंगे, ट्राई अनदर वे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई विद एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर फोन पे की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से। अभी आप देखेंगे ये हमारा फोन पे का होम पेज है। अभी हमें बताया जा रहा है कि अभी हमें 6 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर किया जा रहा है। याद रखिएगा कि आपको लोन का ऑफर यहाँ पर तभी शो करेगा जब आप पहले यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में अपना सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर जो है लोन्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर लिखा है क्रेडिट स्कोर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इस तरीके से अपना सिविल स्कोर को यहाँ पर चेक करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप पहली बार यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पहली बार अपना पैन कार्ड नंबर को एंटर करना होता है, डिटेल्स एंटर करनी होती है। उसके बाद आप अपना सिविल स्कोर इस तरीके से चेक कर पाते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा सिविल स्कोर 774 है, यानी कि बहुत ही बढ़िया हमारा सिविल स्कोर है। दोस्तों आपका सिविल स्कोर का कितना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आपने यहाँ पर अपना सिविल स्कोर चेक कर लिया है, तो अभी हम ऊपर से बैक करेंगे। अब आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होगा। तो जैसे हमें पर्सनल लोन की जरूरत है तो हम पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हमें जो इसे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम हम 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और कम से कम हम 20,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो अभी आपको जितना भी लोन चाहिए अपने हिसाब से आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमें 1 लाख रुपए की लोन की जरूरत है तो हमने 1 लाख रुपए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत पड़ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी आप देखेंगे नीचे बहुत सारे भाई आपको अलग अलग जो है ईएमआई के ऑफर नजर आ रहे हैं, जैसे कि 36 मंथ हो गया, 30 मंथ हो गया, 24 महीने का यहाँ पर आपको दिख रहा है। और याद रखिएगा कि जो भी आपको कंपनी यहाँ पर लोन का ऑफर दे रही है उसके नीचे आपको दिख जाएगा प्रोवाइडेड बाय, यानी कि अभी यहाँ पर जो है आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से हमें यहाँ पर जो है लोन दिया जा रहा है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि एल&टी फाइनेंस हो गया और भी बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पर जो है पहले चेक करना है कि कितने महीने का आपको जो है ईएमआई लेनी है। तो जैसे हमारे केस में 1 लाख रुपए का जो हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको 1 साल में उसकी ईएमआई को कंप्लीट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिएगा 12 महीने का बहुत सारी कंपनी यहाँ पर जो है लोन का ऑफर दे रही है। पहली कंपनी जो है एल&टी फाइनेंस है, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 1.08% पर मंथ के हिसाब से। और याद रखिएगा दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर के ऊपर। जितना अच्छा सिविल स्कोर आपका बढ़िया रहेगा उतना आपको कम इंटरेस्ट लगता है, और जितना आपका खराब रहेगा उतना ज्यादा जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग सकता है। तो अभी इसके अलावा एक और कंपनी है जो मुझसे 1.33% पर मंथ का इंटरेस्ट ले रही है, और एक और कंपनी है जो मुझसे 1.54% पर मंथ का मुझसे इंटरेस्ट ले रही है। तो अभी भाई सबसे कम जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है भाई इसमें, यानी कि एल&टी फाइनेंस में, और 12 महीने के लिए 1.08% है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको और डिटेल्स देखनी है तो आप व्यू लोन डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके बदले आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देनी है, यानी कि ईएमआई जो भरनी है आपको हर महीने 8,932 रुपए की पेमेंट करनी होगी। जो इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है 1.08% पर मंथ लग रहा है, और यहाँ पर ड्यूरेशन है 12 मंथ के लिए हम लोन ले रहे हैं, और ड्यू डेट यानी कि हमें कब यहाँ पर लोन
का पेमेंट करना है तो हर महीने की 3 तारीख को हमारा यहाँ पर लोन का पेमेंट होगा। फर्स्ट ईएमआई हमारी कब जाएगी, यहाँ पर हमें डेट दिया गया है कि जब हम लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके अगले महीने हमें यहाँ पर पहले ईएमआई का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा लोन का टोटल अमाउंट यहाँ पर 1 लाख रुपए है। साथ ही साथ में प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो 2700 रुपए लग रही है। और याद रखिएगा प्रोसेसिंग फीस जो आपका लोन का अमाउंट होता है उसमें से ही लेस कर दिया जाता है और जो एक्चुअल में आपको लोन का अमाउंट मिलता है आपके बैंक अकाउंट में वो इतना मिलता है, यानी कि आपका प्रोसेसिंग फीस लेस करने के बाद आपको 97,300 रुपए अकाउंट में आपका लोन का अमाउंट क्रेडिट हो किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है इस लोन पे, तो 1 लाख रुपए के लोन पे हमें 7,181 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल के लिए। और यहाँ पर जो टोटल पेमेंट हमें पे करना होगा 1,07,181 रुपए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपको कितना पेमेंट देना पड़ रहा है तो आप रीपेमेंट का जो टोटल अमाउंट है इसको और साथ ही साथ में प्रोसेसिंग फीस जो है दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा। तो जैसे हमने कैलकुलेटर में यहाँ पर प्लस किया 2700 रुपए प्रोसेसिंग फीस है और जो हमें 1 साल बाद पूरी पेमेंट देनी है ईएमआई के बाद वो हमें देनी है 1,07,181 रुपए। अगर हम दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमने जो यहाँ पर लोन का अमाउंट लिया है 1 लाख रुपए लिया है, लेकिन हमें 9,881 रुपए एक्चुअल में हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो कि 1 साल की ईएमआई में हमें लग रहे हैं। तो फिलहाल मेरे केस में भाई 12 से 13% का इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर गो डेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद लोन का टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि फोन पे से आप जब भी लोन अप्लाई करेंगे तो आपको 4 स्टेप्स में आपको लोन यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिलअप करनी होती है, केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है, ऑटो पे को सेटअप करना होता है और लोन एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो आपको यहाँ पर अपने बेसिक डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर पर पूरा नाम क्या है, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप एंटर कर लेंगे। जेंडर में आप मेल है फीमेल है सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस है, छोटी मोटी दुकान भी आप चलाते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो भी आपकी मंथली इनकम है कि आप कितना महीने में कमाते हैं आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके अलावा आपको बताना होगा कि पर्पस आपका लोन लेने का क्या है, क्यों आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपका कम्युनिकेशन डिटेल है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ से नया एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पर अपने एक सेल्फी क्लिक करनी है, यानी कि फोटो क्लिक करनी है। सेल्फी लेने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो नीचे देखिएगा कंटिन्यू टू रजिस्टर आप क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और जो भी यहाँ पर आपको कैप्शन नजर आ रहा है उस कैप्चा को आप यहाँ पर बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब जो भी आपका डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है 6 नंबर का, उसे आप एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमारा जो है अभी ऑथराइज लिया जा रहा है, तो नीचे से हम अलाउ कर देंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपका केवाईसी यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 चीजें सेट करनी है। सबसे पहले आपको जो है ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा, ताकि जो आपका ईएमआई का पैसा है ऑटोमेटिकली आपका डेट के अकॉर्डिंग जो है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना जरूरी है, तभी आपका ईएमआई जो है टाइम से कटेगा, वरना बाउंस हो जाएगा तो आपसे पेनल्टी भी ली जा सकती है। अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। इसके अलावा अकाउंट नंबर क्या है, उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा एंटर करना अपना, और आईएफएससी कोड क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आप कैसे अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर एटीएम कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी हमारे एटीएम कार्ड की डिटेल्स है, जैसे कि कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी मंथ ईयर क्या है और सीवी नंबर क्या है, एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपके नंबर पर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लोन का एग्रीमेंट नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर जो है साइन इन पे क्लिक करना है। एग्रीमेंट कंप्लीट करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि आपका लोन का एप्लीकेशन यहाँ पर जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और 1 दिन के अंदर जो है पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे लिख देना, चाहे तो आप थैंक यू लिख देना, क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं और कमेंट पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।